बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी रेसिपी है ऊँट का गोश्त, जिसे हम नमकीन बनाएंगे। ऊँट का गोश्त बनाने के लिए हमने गोश्त को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और इसे अच्छी तरह साफ़ कर लिया। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रेसिपी। ऊँट का गोश्त बनाने के लिए हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें हम गोश्त को डाल देंगे। एक पाव के करीब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। थोड़ा सा इसमें हम साबुत लहसुन डाल देंगे। हस्बे ज़ायक़ा हम इसमें नमक डाल देंगे। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे। थोड़ा सा बारीक कुटा हुआ अदरक डाल देंगे और हाफ़ कप के बराबर हम इसमें बारीक कुटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। एक चम्मच हम इसमें काली मिर्च बारीक कुटी हुई डालेंगे। इन सब चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी हम उतना डालेंगे जिसमें हम इसे स्टीम कर सकें। अगर आप ऊँट के गोश्त को अच्छी तरह गालना चाहते हैं तो इसे आप 10 मिनट एक्स्ट्रा स्टीम देंगे। अगर हम बीफ या मटन को 10 या 15 मिनट स्टीम देते हैं तो इसे हम 20 से 25 मिनट स्टीम देंगे। साथ ही हम एक फ्राई पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और 2 से 3 प्याज बारीक काट कर हम इसमें डाल के इसे उबाइल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद हम प्याज को जूसर जग में डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोश्त हमारा स्टीम हो चुका है। अब इसमें से थोड़ा सा हम निकाल लेंगे और एक फ्राई पैन में हम ऑयल डालेंगे और इसे थोड़ा गर्म करेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाए तो हम इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देंगे। मसाले को हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि इसका थोड़ा पानी खुश्क हो जाए। पानी खुश्क करने के बाद हम इसमें स्टीम किया हुआ गोश्त डाल देंगे और इसे हम आधा खुश्क होने तक पकाएंगे। जब गोश्त का पानी आधा खुश्क हो जाए तो हम इसमें 1 कप के बराबर दही डाल देंगे और इसे भी हम इसमें मिक्स करके पकाएंगे ताकि इसका भी पानी खुश्क हो जाए। यहाँ पर हम इसके मसाले चेक कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम हो तो हम इसमें और डाल लेंगे। तो गोश्त का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और इसमें हम इसे अच्छी तरह भून लेंगे। गोश्त को हम 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भूनेंगे। तो गोश्त हमारा बिल्कुल पक चुका है। अब हम आंच धीमी कर देंगे ताकि घी ऊपर आ सके। तो माशाल्लाह ये थी आज की हमारी एक छोटी सी रेसिपी ऊँट का नमकीन गोश्त, जिसे हमने बहुत ही आसानी से तैयार किया। हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए छोटी से छोटी रेसिपी लेके आएँ ताकि आपका वक्त भी बचे और आप ये रेसिपी आसानी से तैयार कर सकें। तो इंशाल्लाह हम जो रेसिपी तैयार करते हैं वही आपके सामने पेश करते हैं। इसमें हम कोई और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालते, ना हिडन डालते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।